बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोगों की दुआएँ हैं। मामलात नाज़रीन मज़ीद गंभीर हो गए हैं, हालात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। आप सब लोगों ने आसिम की वीडियो देख ली होगी और आसिम की वीडियो पर साजिद का कमेंट और फिर आसिम की वीडियो से उस कमेंट का डिलीट होना और फिर उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट की शक्ल में साजिद की कम्युनिटी पर लगना, ये सारी कार्रवाई आप देख चुके होंगे। आप सब ने ज़ाहिर, मुझे जैसे ही साजिद भाई ने कमेंट किया मुझे स्क्रीनशॉट पहुंच गए थे। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंच गया था जो मतलब ये उस वक्त लिया गया था स्क्रीनशॉट जब आसिम की वीडियो पर ये कमेंट हुआ था। उस वक्त ये स्क्रीनशॉट ले लिया गया था और मेरे तक वो पहुंच गया था। फिर बहुत बाद में वो जो है वो लोगों के चैनल्स की कम्युनिटीज़ पर भी लगे। फिर साजिद ने भी उस स्क्रीनशॉट को अपनी कम्युनिटी पर लगाया, तो ये मेरे पास बहुत पहले पहुंच गया था। लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा मसरूफ़ था क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया। उसकी वजह कुछ यूँ है कि मैं जो है वो मतलब अपने काम के साथ साथ मैं, आप सबको पता है कि मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो उस सिलसिले में मुझे बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पर सीखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पर मैंने करनी होती हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया। और दूसरी उसकी वजह ये भी थी कि मैं चाह रहा था कि चलो लोग थोड़ा देख लें, ये इशू थोड़ा लोग अच्छी तरह से समझ लें कि ये क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उसके बाद मैं जब आकर एनालिसिस करूँगा तो मुझे बात करने का मज़ा भी आएगा और अगले बंदे को बात सुनने का और समझने का मज़ा भी आएगा। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अच्छा एक और चीज़, मैंने मेरी एक वीडियो का थंबनेल लगाया था कौसर के को डिवोर्स से रिलेटेड, ठीक है। और मैंने मेरी एक वीडियो का थंबनेल ये भी लगाया था कि कौसर की डेथ हो गई है। मुझे बहुत सारे लोगों ने आके क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी बोला था। अच्छा, मैंने जो है एक और एक कमेंट मैंने आप लोगों को रीड करके सुनाया था जिसमें एक खातून आकर मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही थी और काफ़ी सख्त अल्फाज मेरे लिए यूज़ करती हुई वो खातून मेरी बहन, वो ये कह रही थी कि आप पर अल्लाह की लानत हो, आप तलाक की बातें कर रहे हो, ठीक है। मैंने चूँकि मेरी वीडियो में ये कहा था कि ये जो सब कुछ कर रहा है ये मामला डिवोर्स की तरफ जाएंगे, ये मामला ख़राब ही होंगे, ये मामला ठीक नहीं होंगे। अब मुझे बताएं, क्या वो सब कुछ नहीं हो रहा जो मैंने पहले दिन से मैं कह रहा था? क्या वो सारा कुछ नहीं हो रहा जो पहले दिन से ही जिन चीज़ों की मैंने प्रेडिक्शन की थी, जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा दिया था कि हालात ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, क्या सब कुछ वैसा ही नहीं हो रहा? एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आसिम की वीडियो के बाद आपने साजिद का रिएक्शन नहीं देखा। मैं आपको आसिम की वीडियो भी बताऊंगा, आप लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन मैं जो है वो साथ साथ जो उस पर एनालिसिस भी करूंगा उसका। मैं आपको साजिद का कमेंट भी रीड करके सुनाऊंगा, बेशक आपने पढ़ लिया होगा लेकिन मैं साथ साथ उसका एनालिसिस भी करूंगा, ठीक है। मैं आपको सुनाऊंगा भी, लेकिन आप लोगों ने यकीनन साजिद का सारा कमेंट रीड किया होगा। क्या आप लोगों ने वो वाला पोर्शन रीड किया है, वो लाइन रीड की है जिसमें साजिद ये कह रहा है कि मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगा, एक आखिरी रिएक्शन बनाऊंगा, उसके बाद मज़ा आ जाएगा, बाय बाय, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस लाइन का? ये आखिरी रिएक्शन कौन सा होता है? क्या वो आखिरी रिएक्शन में कहीं डिवोर्स की बातें तो नहीं करने वाला? मेरे मुंह में खाकम बदाहन। तो भाई बात ये है, मैंने पहले दिन से, देखें बात पता क्या है, मैं ना कट पंचायतों में बैठने वाला बंदा हूँ, 4 बंदों में बैठकर मामलात को देखने वाला, समझने वाला, और 4 बंदों में बैठकर मैं राय देने वाला आदमी हूँ। मैं सिर्फ ये ऑफिस में बैठना और ये जो आप मुझे रिएक्शंस के तौर पर देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये 29 साल ज़िंदगी में कारोबार भी करके देखे हैं, बिज़नेस भी करके देखे हैं, मैंने ज़िम्मेदारी भी करके देखे हैं, मैंने लोगों के कट पंचायतों में बैठकर फैसले भी करके देखे हैं, फैसलों में पार्टिसिपेट भी करके देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करके देखा है। अगर यहाँ पर बैठकर मैं लॉजिकल बेसिस पर बातें कर रहा होता हूँ तो ये लॉजिक बंदे को ऐसे ही नहीं आ जाती। कभी आपने सुना है कि जिस बंदे के पास कोई नॉलेज नहीं है, जिस बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपको आकर लॉजिकल बातें कर रहा हो? नहीं, ऐसा होता। ये लॉजिक हमेशा, ये सियानापन, ये समझदारी हमेशा धक्के खाने से आती है, ठड्डे खाने से आती है, ये जो है 4 बंदों में बैठने से आती है। तो मैं ऐसे ही, अगर मैं जो है वो 4 दिन से जो है वो बैठ कर इसको समझाने की, इस बंदे को समझा रहा था, बार बार समझा रहा था, अंकल कयूम का वाक़या नाम लेकर उनको मेंशन कर करके समझा रहा था कि आप गलत चैनल यूज़ कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर लेंगे, आप अपनी बहन का घर बर्बाद कर ले हैं, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं।
ये लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पर आकर लड़ने वाली नहीं हैं, ये मामला घर में बैठकर हल करने वाले हैं, ये कट पंचायत में बैठकर मामला हल करने वाले हैं। आपको साजिद के बाप से बात करनी चाहिए। अगर साजिद आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने 4 दिन बार बार इनको कहा, इनके भेजे में बात नहीं घुसी, इनके भेजे में बात नहीं घुसी। अब फिर इसने आकर वीडियो बना दी, अब जवाब ले लिया है, तो अब मैं पूछूंगा कि होना आराम है। मतलब आप लोगों को आई डोंट नो यार, ये किस तरह के लोग हैं। पहले वो चाचा गुलाम था, उसको जो है वो समझा समझा के आखिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब जो है आकर सेम वही बातें कर रहा होता जो मैं उस वक्त समझा रहा होता था। इन लोगों को समझाने के लिए बैठे, इन लोगों को ये लगता है कि शायद जो है वो जैसे जो है वो गधे को नमक देने लोग हैं ना, तो उनको लगता है शायद वो मुझे नथ डाल रहे हैं। गधे को लगता है अगर उसको नमक दो ना तो उसे लगता है शायद ये मुझे नथ डाल रहे हैं, तो वो रेजिस्ट करता है, हालांकि वो नमक उसके लिए फ़ायदे की चीज़ होती है। तो ये इनका गधों का सा हाल है। इनको अकल की बात बताओ, इनके भेजे में घुसते नहीं। इनको लगता है शायद हमें गालियां दे रहे हैं, इनको लगता है शायद हमें रिएक्शन दे रहे हैं, हमें बुरा भला बोल रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं। ये शायद इनको लगता है शायद सिर्फ हम डॉलर्स के लिए या शायद सिर्फ व्यूज़ के लिए बैठे हैं। हाँ भाई ठीक है, वो मिलते हैं, व्यूज़ भी मिलते हैं, डॉलर्स भी मिलते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो बात पते की होती है। खाम खा नहीं बोल रहा होता, मैं बिला वजह नहीं बोल रहा होता। अब आखिरी रिएक्शन के लिए तैयार हो, और अब ये सब कुछ सुन के तैयार हो। कैसा लगा है साजिद का ये वाला रिएक्शन देख के, ये वाला कमेंट देख के, स्पेसिफिक ये वाला कमेंट रीड करके, और जिस तरह के अल्फाज उसने तुम्हारे लिए यूज़ किए हैं, जिस तरह का लहजा उसने तुम्हारे लिए इख्तियार किया है, बहुत मज़ा आया यह सुन के, बहुत खुशी हुई है सब कुछ सुन के। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते नाजुक होते हैं। तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों की नाजुकी का। तो मैंने नहीं कहा था कि ये बच्चा है, इसका बनता नहीं है। उस दिन वो खातून आकर मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही थी कमेंट सेक्शन में। अब बताओ कैसा लगा साजिद का रिएक्शन। मैं जो पहले दिन से कह रहा था कि ये बच्चा है, ये छोटा है, इसका बनता नहीं सब कुछ करना, अंकल कयूम बात करो। अब मुझे बताओ, अगर आसिम की जगह सामने अंकल कयूम होता, साजिद का सेम यही रिएक्शन होता, यही अंदाज होता उसके बोलने का। अकल के अंधो, थोड़ा अकल से काम ले लिया करो, थोड़ा दिमाग यूज़ कर लिया करो। हर चीज़ इमोशंस नहीं होती, हर चीज़ को इमोशन की नज़र से नहीं देखना होता, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना होता है। खैर नाजरीन, तो मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं। साजिदा ने ठीक ठाक जवाब दिया है नाजरीन, ठोक बजा कर जवाब दिया है, और ये बनता भी था। ठीक है, क्योंकि बात यह है कि मैंने मेरी कल वाली वीडियो में भी आपको इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, जिसमें मैं जो है वो आई थिंक शानी के बारे में बात कर रहा था। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में बात बताई थी कि भाई असल में इसको कंट्रोल करना, आसम को कंट्रोल करना, इसको संभालना कौसर का काम था। ठीक है, अगर ये फोहड़पना है ना, अगर वो कंट्रोल नहीं कर रही तो ज़ाहिर है साजिद का इसी तरह का जवाब आना था। अगर ये जो एक होती है ना, वो एक तकल्लुफ़ होता है इस रिश्ते में, एक तकल्लुफ़ होता है बहनोई और साले वाले रिश्ते में, एक तकल्लुफ़ होता है, एक तरह की लेयर होती है। ठीक है, एक तरह का एहसास होता है। अगर वो तकल्लुफ़, वो लेयर, वो एहसास टूट जाए तो फिर रवैये इसी तरह के होते हैं। अब इस बंदे ने जब कोई लिहाज नहीं किया, जब इस बंदे ने नहीं सोचा कि सामने वाला मेरा बहनोई है, ठीक है, जब इसने जो है वो उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, जब इसने आकर कोशिश की कि मैं उसको जलील करूँगा सोशल मीडिया पर लोग जाकर उसको गालियाँ देंगे साजिद को, मतलब ज़ाहिर है वो यही सोच लेके आया था ना कि मैं दुनिया को बताऊँगा कि मेरी बहन के साथ जुल्म हो रहा है, मेरा बहनोई मेरी बहन का फ़ोन नहीं उठा रहा, तो लोग खुद ही जाकर साजिद को गालियाँ देंगे, साजिद बंदे का पुत्र बन जाएगा। बस यही से सोच लेके आया था ना, यही जहन लेके आया था। ठीक है, जब एक बंदा अपने बहनोई को जलील करने के लिए सोशल मीडिया पे आएगा, ये सारी हरकतें करेगा, तो फिर ज़ाहिर है उसको जवाब भी तो फिर वैसे ही मिलेगा ना। जब साला नहीं कर रहा, मतलब लिहाज नहीं कर रहा, तो फिर बहनोई क्यों लिहाज करेगा? जिसको बहन दी होती है ना भाई, उसका लिहाज करना पड़ता है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये चीज़ सीखना पड़ेगी, और अभी तुम शायद बहुत छोटे हो इन सब चीज़ों के लिए, टाइम लगेगा तुम्हें ये सब कुछ सीखने में, लेकिन यूं ही धक्के खाकर तुम सीख जाओगे। तुम्हें समझाया था, तुम्हें समझ नहीं आई, तो अब तुम धक्के खाकर ही सीखोगे, यूं ही इसी तरह के। एक यही तो नहीं है, कौसर ही तो नहीं है ना, उसके बाद भी तो तुम्हारी बहनें हैं, वो भी तो बेहानी है ना। ठीक है, तो कौसर को घर पे बिठा लोगे, अगर ठप्पा लगवा लोगे डिवोर्सी का ठप्पा लगवा लोगे, तो जब भी रिश्ता करने के लिए छोटी बहनों के रिश्ते देखने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले सवाल यही होगा कि इसको क्यों डिवोर्स हुई। ये फिर सुन लो, फिर समझाने वाली बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है या नहीं होता मेरी बहनें, आप मुझे बताएं, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? जब उसको एक घर में बैठी हो तो छोटियों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते हैं कि भाई उसको क्यों डिवोर्स हुई। सबसे पहला सवाल ये होता है। एक डिवोर्सी लड़की घर पे बिठाई हुई हो तो लोग जो है वो बाकी छोटों पर भी दाग लग जाते हैं, छोटियों पर। कहते हैं मतलब ये तो बसने वाले हैं ही नहीं, एक ही नहीं बसाई, बाकियों को क्या खाक बसाएंगे। तो यही मैं समझा रहा था, नहीं समझ आई। खैर, कहता है जी गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग।
जो मैंने आपसे शेयर किया है, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी व्लॉग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, निरा ही शोर था, गाँ गाँ मशीनों के पास खड़े होकर जो व्लॉग शूट करने खड़ा हो गया। तो क्या यार हमें क्या पसंद आएगा उसमें से, था क्या पसंद आने वाला उसमें। कहता बाजी कौसर की तबीयत अब पहले से बेहतर है, टेंशन की वजह से बीपी उनका हाई हो गया था और इस बात को लेकर काफ़ी यूट्यूब के ऊपर मजाक बनाया जा रहा था। यार मतलब क्या टेंशन थी, मुझे तो साजिदा ने भी वैसे यही सवाल किया है, लेकिन मैं अपने तौर पर बात करूँगा। टेंशन क्या थी, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। देखिए या तो ऐसा होना कि वो बिठा के चला गया और साल हो गया, उसने आकर दोबारा पूछा ही नहीं है, वो दोबारा लेने के लिए ही नहीं आया, चलो फिर तो टेंशन बनती है ना कि यार इतना अरसा हो गया, चलो 2 महीने गुजर गए हैं, वो लेने के लिए ही नहीं आया, बिठा के चला गया और कुछ नहीं बताया कि जो वो रहना कहाँ है, रखना कहाँ है, ना खर्चे पानी की कोई बात करता है, ना वो लेने के लिए ना लेने के लिए आता है, ना उसको बीवी की परवाह, ना बच्चे की परवाह, मतलब उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, चलो फिर तो टेंशन बनती है। तो अभी टेंशन क्या यार, 15 तो दिन हुए, 15-15, 20-20 दिन, महीना तो वैसे ही जो है वो लड़कियाँ अपने वालिदैन के पास रहने के लिए चली जाती हैं, तो वैसे गुजार दें 15-15, 20-20 दिन तो वैसे गुजर जाता है। ख़ास तौर पर जब सफ़र लंबा हो ना, मिसाल के तौर पर अभी इस्लामाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, तो इतना, और इनका मायका है, कौसर का मायका है लियाकतपुर में। इस्लामाबाद से लियाकतपुर में जब जो है वो कौसर रहने के लिए आएगी, तो वो 1 आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए तो नहीं आएगी, कम से कम जो है वो 15-20 दिन, महीना तो वैसे ही इतने लंबे सफ़र में ख़वातीन अपने वालिदैन के घर रहने के लिए चली जाती हैं। तो अभी तो यार दिन ही 15 हुए हैं, वो 15 दिन में आप लोगों ने बाजू उठा के सर पर रख लिया, आप लोगों को खौफ पैदा हो गया, पता नहीं वो छोड़ देगा, पता नहीं वो लेने आएगा कि नहीं लेने आएगा। भाई अगर एतमाद नहीं है तो रिश्ता क्यों दिया था भाई? अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो आप अपने बहनोई पर या फिर अपने दामाद पर, चाचा क्यों आप भी सुन रहे होगे, अगर आपको अपने दामाद पर या अपने बहनोई पर एतमाद ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर अपनी लड़की उठाकर क्यों दी थी उसे? उस वक्त क्यों ट्रस्ट कर लिया था अगर अब नहीं कर रहे तो? अगर वो 2 साल से या 3 साल से अगर वो संभाल रहा है तो क्या आगे नहीं संभालेगा वो? भाई अगर उसने 2 साल से आपकी बेटी को अपने पास रखा हुआ है, नामसाद हालात भी हों, हालात जैसे भी हों, उसको जो जिस तरह करके भी उसे रखना पड़ रहा है, जो भी करना पड़ रहा है, वो रखा है, तो क्या आगे वो छोड़ देगा? वो आगे साथ नहीं रखेगा, आगे भी रखेगा। आपको ये 15 दिन में टेंशन होने लगी है और आपकी बेटी को भी 15 दिन में टेंशन होने लगी है। मैं कौसर भाभी, अभी तक तो आप भाभी हैं, कौसर भाभी मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे एक बात बताएं, आप उस बंदे के साथ 3 साल रही हैं, आप 3 साल में उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाई? ये रिश्ता ट्रस्ट का ही, मतलब ये रिश्ता होता ही ट्रस्ट का है। ट्रस्ट ना हो तो ये रिश्ता बेमज़ा हो जाता है, करकरा हो जाता है, बेकार हो जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या होती है? ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा करना। आपको साजिद पर भरोसा ही नहीं है। फ़र्ज़ किया अगर 15 दिन में यही कहा था ना असल में कि 15 दिन हो गए मेरी बहन को कॉल नहीं की, चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर 15 दिन से उसने आपको कॉल नहीं की, तो इसका 100 रीज़न्स हो सकती हैं। वो मसरूफ़ होगा, वो किसी इशू में फंसा हुआ होगा, वो भाग दौड़ में होगा, 2 फैमिलियाँ हैं ज़ाहिरा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नहीं भी मैनेज हो सकता। अगर वो लियाकतपुर में आके जो है वो भावलपुर में आने के बाद अगर वो लियाकतपुर में नहीं आया तो उसकी 100 रीज़न्स हो सकती हैं, कोई और मसला होगा, वट कुछ भी हो सकता है। तो आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं है अपने शौहर पर कि चलो अगर रब्ता नहीं किया तो चलो मैं रब्ता करके पूछ लूँ, ठीक है, या अगर चलो वो मेरी कॉल नहीं ले रहा तो कोई नहीं, जब वो फ्री होगा वो खुद कॉल कर लेगा, वो नहीं छोड़ के जाएगा। यार इतना तो ट्रस्ट होता है। अब क्या आपने क्या किराए पे दिया हुआ था वो, कि बस, या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी आपकी उसके साथ कि बस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो अब हमारी छुट्टी, या हम उसे अब ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे? क्या था, आपने क्या सोच के शादी की थी साजिद के साथ? आपने इतनी बेइतबारी किस चीज़ की है आपको? था यार। तो ये जी इनको टेंशन थी, जिस टेंशन की वजह से इनका बीपी हाई हो गया, बेवजह की टेंशन थी। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग कर रही हैं आप, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए, अपने लिए नुकसानदेह है। ओवर थिंकिंग क्या है? खुद के लिए नुकसानदेह है। किसी दूसरे का क्या जा रहा है, अपने दिमाग का बेड़ा गर्क कर रही हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो कोई टेंशन वाली बात, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि टेंशन वाली क्या बात है। मतलब कोई टेंशन थी ही नहीं, ये सफ़ेद झूठ था, चिट्टा झूठ था। मतलब साजिद का कमेंट रीड करने के बाद, कम से कम साजिद का कमेंट रीड करने के बाद तो यही बात समझ में आती है कि ये चिट्टा झूठ था, ये टोटल ड्रामा था, ये बेकार फजूल इन्होंने, जैसा कि मैं पहले 2-3 दिन से भी बोल रहा हूँ, ये इन्होंने जो है वो एक ड्रामा किया था उसकी एनिवर्सरी ख़राब करने के लिए, ठीक है, रंग में भंग डालने के लिए इन्होंने किया था, जो कि अब एक्सपोज हो गया है, ठीक है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात भी कही थी कि अभी तक इस केस का ड्रॉप सीन नहीं हुआ, साजिद के इस कमेंट के बाद ड्रॉप सीन हो गया है। समझ में आ गई कि इन्होंने टोटल ड्रामा किया था, ठीक है, जो कि फ्लॉप हो गया है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, बड़ी बुरी तरह से पिटा है ये ड्रामा इनका। उसने एनिवर्सरी करनी थी, वो कर ली, ठीक है। अब जब ये एक्सपोज भी हो गए हैं, वो कह रहा था 15 दिन से बात नहीं हो रही, साजिद कह रहा नहीं हो रही है। मैंने जो है वो जिस दिन का ये बोला उस दिन भी कॉल की थी, मैंने अगले दिन भी कॉल की थी। तो एक्सपोज ही तो हो गया है, ड्रॉप सीन तो हुआ ये, और कैसे होता है। खैर
कहता जी इस बात को लेकर काफ़ी यूट्यूब के ऊपर मजाक बनाई जा रही थी, बनाई जा रही है, तो अब यहाँ पर कोई बीमार भी ना हो, किसी को कुछ भी ना हो, किसी को कुछ भी हो तो मजाक बन जाएगा यूट्यूब पर। भाई मजाक किसी ने नहीं बनाया, कोई किसी का मजाक नहीं बनाता होता, किसी की मजाल नहीं होती कोई किसी का मजाक बना ले, ना किसी की ज़रूरत होती है। इंसान अपना मजाक खुद बनाता है, खुद बनवाता है मजाक, इंसान खुद मौका देता है कि आओ मेरा मजाक बनाओ। मैंने जो है वो कई दफ़ा आपको बताया है, मैं कई दिन यूट्यूब से गायब रहता हूँ, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं आकर बता देता हूँ कि मैं किस प्रॉब्लम में था, बहुत दफ़ा मैं बताता ही नहीं हूँ, कहता हूँ कि हाँ बस कुछ ज़ाती नौयत के प्रॉब्लम्स थे, मैं उसमें मसरूफ़ था, मैं अपने मामला में उलझा हुआ था, मैं इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया या कोई रिएक्शन नहीं बना पाया। आप लोग तो जानते हैं, खैर मेरी बहनें रिएक्शंस तो जो है वो व्यूवर्स मेरी बहनें, मेरी माएँ आंटी हैं, तो ये बड़ी अच्छे से मुझे जानती हैं कि मैं कई दिन गायब रहता हूँ। रिएक्शन वाली बहनें भी खैर ज़्यादा मुझे जानती हैं कि मैं कई दिन गायब रहता हूँ। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं पूरा 1 महीना गायब रहा, ये 2-3 महीने पहले की बात है। पूरे महीने बाद आकर मैंने जो सिर्फ शॉर्टली इतना ही बताया कि यार मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थी, तो मैं जो वो मेरी फैमिली को संभालने के लिए मैंने अपना काम छोड़ा हुआ था, ठीक। मैंने ये भी बताया कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बर्तन तक मुझे धोने पड़ते, घर के सारे मामला, सफाई सुथराई, झाड़ू, सब को मैं खुद कर रहा होता था, दवाई दारू मेरी बेगम का वो सारा, बच्चों को संभालना वो सब मैं खुद ही कर रहा होता था, ठीक है। तो मैं इस वजह से इस साइड पर तवज्जो नहीं दे पाता था। पूरा 1 महीना मैं गायब था, मैंने कोई काम नहीं किया, कोई वीडियो शेडियो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई जब कोई बीमार होता है ना, उसकी खिदमत करते होते हैं, उसको टाइम देते होते हैं, उसका ट्रीटमेंट पर फोकस करते होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते होते हैं और उसके ट्रीटमेंट पर फोकस करते होते हैं। आप उसकी मतलब उसकी हेल्प करते होते हैं, ना कि यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाते होते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल सेट की है, ठीक है। मतलब मैं छोड़ देता हूँ काम, मैंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो ज़रूरी है, जो चीज़ जिस चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी है मैं उसको, जो चीज़ ज़्यादा अहम है मैं उसको प्रायोरिटी पर रखूँगा, ठीक है। अब मेरी फैमिली में से अगर कोई बीमार है तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आसिम, मेरी फैमिली से अगर कोई बीमार है तो मैं उसका ख्याल रखूँगा, ना कि आकर वीडियो बनाऊँगा और दुनिया को बताऊँगा कि देखो जी मेरी फैमिली में से मेरी बेगम बीमार है या मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है। तो पूछने वाला ये तो ज़रूर पूछेगा कि तुम्हारी तो बेगम बीमार है, तुम यूट्यूब पर झाक मार रहे हो, इधर वीडियो क्यों बना रहे हो, आके फिर जाओ जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाओ, जाओ उसको मेडिसिन लेके दो। मैंने अगले दिन रमज़ान को पकड़ के इसी बात पे रगड़ा था। क्यों रगड़ा था? भाई तुम्हारी बेटी खांस रही है, तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम यूट्यूब पर उनको दिखा रहे हो, भाई उसको ट्रीटमेंट करवाओ। भाई हमें वीडियो क्यों बना रहे हो यहाँ पर आकर, हमें क्यों बता रहे हो? हम डॉक्टर हैं या हमने यहाँ पर क्या दवाई फेंक देनी है उसके मुंह पर? हमने क्या कर देना है? उसको ट्रीटमेंट करवाओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, चेकअप करवाओ, उसका इलाज करवाओ। तो मैं यही तुम्हें कह रहा था। तो मजाक तो तुमने खुद बनाया। भाई तुम्हारी बहन बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। तुम आकर हमें क्यों बता रहे हो? यहाँ पर क्या रोल? साजिद को बता रहे हो जी, हम बहन बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ी हुई, साजिद को फ़ोन पे फ़ोन खड़काई जा रहे हो। क्या वो इस्लामाबाद से उड़ के आ जाएगा? उसे वहाँ बैठे ट्रीटमेंट कर देना है? क्या हो जाना है? भाई चलो उसने ओवर थिंकिंग कर ली है, मिसाल के तौर पर, चलो अगर उसने ओवर थिंकिंग कर ली है या वट कुछ भी हो गया है, वो उसको परेशानी हो गई है, उसको तसल्ली दो। वो कुंद ज़हन है, वो कम दिमाग है, वो पागल है, तुम तो पागल नहीं हो, तुम तो बेवकूफ़ नहीं हो। अगर फ़र्ज़ किया वो बेवकूफ़ है, चलो उसने किसी बात पर टेंशन ले भी ली है, तो तुम यूट्यूब पर आकर रौला डालने से बेहतर तुम उसको समझाओ, बहन कुछ नहीं हो गया, कोई बात नहीं, 15 दिन से बात नहीं हुई, वो कर लेगा फ़ोन, कहीं मसरूफ़ होगा, हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात होगी उसके दिल में, तुम थोड़ा सब्र कर लो, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, उसको खुद ही ठीक हो जाएगा, वो खुद ही तुमसे बात कर लेगा। या चलो ट्राई करती रहो, जब वो फ़ोन उठा लेगा तब उसे कन्विंस कर लेना, बात कर लेना। ये समझदार लोग ऐसा करते हैं, अपनी बहन बेटी को समझाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, सब्र करो, हौसले से थोड़ा और वेट कर लो, कोई बात नहीं, नहीं फ़ोन करेगा, फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे, किसी तरीके से चलेंगे। तुम बेवकूफ़, अभी 10 दिन नहीं हुए बात हुई को, और तुम आकर जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर रोला डालने बैठ गए हो। तुम्हें कौन अक्लमंद कहेगा? ये अक्लमंदी वाली बात है? सुनाओ चाचा क्यों, ये अक्लमंदी वाली बात है? तो क्या मैं 3 दिन से ये नहीं समझा रहा था, आज फिर वीडियो बना के बैठ गया? और अब जवाब ले गए, अब जो है वो उसने शलवार खोल दिए, कहता उस दिन भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है, पहले भी बात हुई थी, बाद में भी बात हुई है, मुझसे तो बीमारी का जिक्र ही नहीं किया गया। होंड बताओ, दसो होंड। तो ये सब कुछ करके क्या हासिल हुआ? मजाक को खुद बनवाया है, किसी ने बनाया मजाक? मैंने बनाया है? किसी दूसरे ने बनाया? नहीं बनाया, आपने खुद बनवाया मजाक। खैर कहता जी माशाल्लाह से पहले से काफ़ी बेहतर है तबीयत, और डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन की वजह से ये हालत हुई है। तो टेंशन लेने की वजह से बीपी काफ़ी हाई हो जाता है, मतलब हाई हो जाता है, और जो है और भी काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसमें शुगर भी हो सकती है, काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं।
डॉक्टर ने कहा टेंशन से परहेज़ करें, और अब डॉक्टर को कौन बताए कि टेंशन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। टेंशन देने वाले लोग बहुत हैं, और खैर अब पहले से बेहतर है तबीयत, तो दुआ करें। भाई बात ये है, डॉक्टर को क्या बताने की ज़रूरत है डॉक्टर, पूरी दुनिया जानती है कि ये टेंशन आप लोगों ने खुद पाली है, ये टेंशन खुद आप लोगों ने मोल ली है। ठीक है, मैं बारहा ये बात बोल चुका हूँ, चलो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको ये पहले पता नहीं था कि ये टेंशन वाला रिश्ता है? आप अभी जो कह रहे हो कि टेंशन देने वाले बहुत हैं, तो क्या ये मौका आपने खुद नहीं दिया? क्या ये डिसीजन, क्या ये फैसला आप लोगों ने खुद नहीं किया? खुद किया है ना। मेरी बात बुरी लग रही होगी, बट क्या करूँ, हकायक है, हकीकत है। खुद किया या नहीं किया? क्या किसी ने गन पॉइंट पर करवाया ये फैसला? भाई उसकी ज़िंदगी में सौतन के तौर पर जाने वाला फ़ैसला, या उसकी बीवी में सेकंड वाइफ के तौर पर जाने वाला फ़ैसला, ये किसका था? आप लोगों का नहीं था। तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि टेंशन देने वाले बहुत हैं? क्या ये टेंशन आपने अपने लिए खुद नहीं खरीदी? क्या ये टेंशन आपने अपने लिए खुद नहीं डिसाइड की? खुद ही डिसाइड की है ना। तो फिर किसी दूसरे को क्यों कह रहे हो कि टेंशन देने वाले बहुत हैं? कौन है आपको टेंशन देने वाला? क्या आप खुद टेंशन के पास चलकर नहीं गए? चलो मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 सेकंड के लिए महज हम ये मान लेते हैं कि जी सितारा इसको टेंशन देती है, तो क्या ये लोग खुद उसके पास चलकर नहीं गए टेंशन लेने के लिए? क्या वो घर आई थी आपको टेंशन देने के लिए? हाँ, वो ज़बरदस्ती आपको टेंशन देने का फैसला किया था उसने? क्या दुश्मनी थी आप लोगों के साथ कि उसने आप लोगों को ज़बरदस्ती चुन लिया कि हाँ ये औरत सौतन के तौर पर मेरी ज़िंदगी में आएगी, और फिर जो है मैं इसका जीना हराम करूँगी, फिर मैं इसको टेंशनें दूंगी, मैं इसको अस्पताल पहुँचाऊँगी? क्या वो चल के आई थी? क्या ये फैसला आप लोगों का नहीं था? क्या उसने गन पॉइंट पर आपसे ये करवाया? ज़बरदस्ती करवाया उसने आपसे, आपको ब्लैकमेल करके आपसे करवाया? क्यों करवाया आपसे फैसला? ये आपका फैसला नहीं था। आप लोगों ने अपनी मर्जी से उसे जो है वो नहीं सौंपी साजिद को अपनी बेटी। क्या आप सरबराह के तौर पर, क्या आप वली के तौर पर साजिद जो है कौसर के निकाह में शरीक नहीं हुए थे? अंकल क्यों, आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग रजामंद थे ना? ये सब आपकी मर्जी से हुआ ना? आप सब लोगों ने आपने खुद इजाज़त दी ना अपनी बेटी को निकाह के लिए? आपकी बेटी ने 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोला कि नहीं बोला? होशो हवास में था ना सारा कुछ, मतलब बिल्कुल भी पी हुई नहीं थी, सब कुछ होशो हवास में हुआ ना, जागते हुए हुआ, नींद में नहीं थे आप लोग। तो अगर ये सब कुछ जागते हुए ही हुआ, अगर ये सब कुछ होशो हवास में ही हुआ, अगर ये सब कुछ आप सब लोगों की रजामंदी से हुआ, अगर ये सब कुछ आप लोगों के फैसले से हुआ, तो फिर टेंशन देने वाला कोई दूसरा कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं। अगर ये सब कुछ उसने गन पॉइंट पर नहीं करवाया, अगर उसने ये सब कुछ जो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवाया, ब्लैकमेल करके नहीं करवाया, सब आपकी मर्ज़ी से हुआ, तो फिर टेंशन की वजह कोई दूसरा कैसे हो सकता है? ये तो बताएं मुझे। खुद खरीदी ना, अपना फैसला है ना, तो फिर अब जो ये मतलब भागते क्यों हो? अब भुगतो, फिर अब स्टैंड लो ना, अब खड़े रहो, जो फैसला लिया है अब उस पर कायम रहो। अब ये इस तरह की जो वो बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो आप लोग? क्या आप लोग इतने कच्चे हो, बात करके मुकर जाते हो? क्या आप लोग इतने कच्चे हो कि एक फैसला लेकर उस पर कायम नहीं रहते? क्या हो आप लोग? कहता ये बात मैं वाईटी पर लेकर आया था, और ये भी काफ़ी यहाँ पर बात की जा रही है कि वाईटी के ज़रिए क्यों बता रहे हैं। तो ये बात आप साजिद भाई से जाके पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जो है वाईटी पर आने का जो वो मौका दिया है। यार ये बड़ी घटिया हरकत है, ये बहुत ही घटिया हरकत है आसम, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो। दिस इज़ ये प्योर ब्लैकमेलिंग है। मतलब अगर उससे बात नहीं होगी तो तुम यूट्यूब पर आ जाओगे? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम लोगों को? यार ये ना बड़ी नीच किस्म की सोच होती है अक्सर लोगों की, कि अब जो साजिद सितारा वाले यूट्यूब पर फेमस हैं, तो ये लोग समझते हैं कि भाई ये इनका वीक पॉइंट है, अगर ये हमारा कोई मुतालबा नहीं मानेंगे तो हम यूट्यूब पर आकर इनको जलील करेंगे। ठीक है, ये बड़ी घटिया अप्रोच होती है। ठीक है, थोड़ा दिमाग से काम लो। ठीक है, तुम लोग समझते हो कि वो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग है। तुम लोग यूट्यूब को उनकी कमज़ोरी समझ रहे हो, तो यूट्यूब उनकी कमज़ोरी नहीं है, यूट्यूब उनकी ताकत है भाई साहब। यूट्यूब को बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने यूट्यूब को उनकी कमज़ोरी समझने की गलती की। हाँ, नतीजा फिर देखा, टका के देखा। ठीक है, तो आप लोग भी वही गलती दोहरा रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप जो वो अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगा तो आप उसे यूट्यूब पर आकर जलील करवाएंगे, तो भाई इसका मसला हल हो जाएगा? बताओ अब जलील कौन हुआ? बताओ मजाक किसका बना? बताओ रसवा कौन हुआ? बताओ नुकसान में कौन जा रहा है? बताओ अगर वो आखिरी रिएक्शन बनाता है तो घाटे में कौन है? उसका क्या जाना है? ठप्पा तो आप लोगों पर लग रहा है ना। आपकी बेटी पे ठप्पा लगे, आपकी बहन पे ठप्पा लगे, उसका क्या जाना है? वो तो नहा धो के बिल्कुल वैसा, फिर से वैसे का वैसा, उसका क्या गया है?
उसका कुछ नहीं जाना चाचा, क्यों? उसका कुछ भी नहीं जाना। आपको समझदारी से काम लेना है। मुझे पता है आप काफ़ी गुस्सा आ रहा होगा आपको मुझ पे, मुझे पता है आप काफ़ी गुस्से वाले हैं ठीक है, मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो अक्लमंदी से काम जा क्यों आपने लेना है। वो तो बच्चा है आसिम, आपको रोकना चाहिए था जब उसने पहली वीडियो, चलो आपसे मैं कहता हूँ, मान लेता हूँ कि आपसे पूछे बगैर उसने पहली वीडियो बना दी होगी, आपने फ़ोन करके उसे डांटा क्यों नहीं? ये क्या चवल मारी है तुमने? अपनी बहन का घर ख़राब करना चाहते हो? उसने फिर दूसरी भी बना दी, आपने रोका ही नहीं। कहीं आप साथ में शामिल तो नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से तो नहीं करवा रही है? मतलब अगर अभी भी ये कंटिन्यू रखता है साजिद की इस रिएक्शन के बाद, उसके इस कमेंट के बाद, अगर वो अभी भी ये आसम ये सब कुछ कंटिन्यू रखता है तो आई एम सॉरी चाचा कयूब, अपनी बेटी का घर बर्बाद करने के जिम्मेदार आप होंगे, कोई दूसरा नहीं, आप होंगे। क्योंकि आप हैं समझदार, आप हैं बड़े, आपने अपने बच्चों को कंट्रोल करना है, आपने अपने बच्चों को अकल मत देनी है, आपने उनको समझाना है, ठीक है? आप होंगे जिम्मेदार, कोई और नहीं, साजिद नहीं, कौसर नहीं, आसिम भी नहीं, आप होंगे जिम्मेदार। क्योंकि मेरी नज़र में अपनी बेटी को और आसिम को समझाना आपका काम है, साजिद का नहीं है। उसने कोई ठेका नहीं लिया वो समझाने का। अगर आप लोग जो है वो यूं ही उसको तंग करेंगे, उसको जलील करेंगे, तो वो क्या होगा? वो डिसअपॉइंट होगा, वो बदला नहीं होगा, ज़ाहिर और क्या होना है। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं चाचा कयूम, आपको नहीं पता कहता जी हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया, तब मुझे यहाँ पर आना पड़ा मजबूरन, और तो ये सब कुछ सवाल आप उससे करें जाके साजिद भाई से, और वो आपको सब सवालों के जवाब देगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे भी जवाब देगा, और मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए भी रिएक्शन बनाएगा, तो रिएक्शन में वो इन सब सवालों के जवाब भी देगा। और मतलब क्या समझा वाईटी के ऊपर क्यों आया, क्या मैंने फ़ोन उनका मतलब क्या मैंने जो है वो उनका फ़ोन नहीं उठाया था और ये उनको फ़ोन नहीं किया था, तो वो सब आपको क्लियर बता देगा, ये वगैरह वगैरह। अच्छा अब आ जाते हैं जो है वो, मैं क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ आधा जो है 5 मिनट मेरे पास रह गए हैं, उसके बाद जो है वो मेरे क्लास का टाइम स्टार्ट होने वाला है, जो कि ट्रेडिंग के हवाले से मैं अक्सर आजकल सीखने के सिलसिले में क्लासेस लेता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 4 से 5 मिनट का है। मैं क्विकली आपको ये साजिद भाई का कमेंट रीड करके सुनाऊंगा, उसके बाद जो है मैं वीडियो को बंद करूंगा। साजिद भाई कहते हैं जी पता नहीं कौन सी टेंशन है आपकी बहन को, ये वही बात कर रहे जो मैंने की थी। टेंशन उसको होती है जिसको घर का खर्चा ना मिलता हो। तुम जिस दिन का कह रहे हो उस दिन 12 बजे मेरी बात हुई थी आपकी बहन कौसर से, और उस टाइम तो वो ठीक थी, बीमार नहीं थी। अचानक से बीमार होना समझ से बाहर है। और फिर उसके दूसरे दिन कौसर से मेरी बात हुई, उसने बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया, पैसे भी मैंने भेजे थे, बात तो ठीक है। तो क्या जब तुम्हारी बीमार बहन से जब तुम ये रिएक्शन बना रहे थे आसम, जब तुम ये वीडियो बना रहे थे, तो क्या तुमने अपनी बीमार बहन से एक दफ़ा पूछा था कि तुम्हारी साजिद से बात हो रही है कि नहीं हो रही? ये तुमने खुद से छोड़ दी कि भाई 15 दिन से मेरी बात नहीं हो रही, मतलब 15 दिन से जो है मेरी बहन की बात नहीं हो रही। क्या तुमने जो है उससे डिस्कस किया था, पूछा था कि साजिद से बात हो रही है या नहीं हो रही, या बस ऐसे में उठा के आ गए थे? एक दफ़ा उससे तो पूछ लेते। तुम्हारा बहनोई तो कह रहा है कि मेरी जो बात हो रही है। अब देखो, हस्बैंड कह रहा है कि मेरी बीवी से बिल्कुल मामला ठीक है, वो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मेरी उसके साथ ठीक ठाक बात चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने पैसे भी भेजे थे। हस्बैंड ये कह रहा है, ठीक है। साला आकर कह रहा है नहीं मेरी बहन को फ़ोन ही नहीं करता अजीब बात है ना। तो फिर तो साजिद ने ठीक कहा कि तुम तो जब वो अपनी बहन के दुश्मन हो, तुम तो हेटरों के साथ मिले हुए। हाँ आगे चलते हैं। कहता जी हेटरों के साथ मिलकर ऐसा नहीं मिले थे, और ये बीमारी वाले कार्ड ना खेलें, और हेटरों के साथ मिलकर ऐसा प्रोपेगेंडा ना खेलो, ना करो, ये सही बात नहीं है। अच्छा वैसे अब एक चीज़ मैं आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। साजिद भाई ने बाकायदा हेटरों का नाम दिया है, ठीक है। पहले ये हेटर नहीं कहते, ये रिएक्शन वाले कहा करते थे। अच्छी बात है साजिद भाई, ऐसे अब कम से कम ये कंफर्म तो हो गया ना कि हाँ जी ये बात किन की हो रही है। अब ये तो कम से कम क्लियर हो गया ना कि हाँ यार ये ज़ाहिर है हेटर्स के साथ ही राब्ते में होता है, वही प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, वही जो है वो उन्हीं के साथ ये राब्ता भी करते हैं। उन्होंने ये बात जो है वो मानी भी है कि हाँ जी हमारे साथ राब्ते में होता है, ठीक है। तो अब ये क्लियर तो हो गया ना, अब ये कोई अभाव नहीं रहा कि जी आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं या हेटरों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छा किया, गुड, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। तो खैर जी हेटरों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा ना करो, ये बात ठीक नहीं है। और सितारा कितना बीमार होती हैं, वैसे ये चीज़ मैंने भी मुझे भी जो है वो आज ये पॉइंट मेरे जहन में आया कि यार वाकई मतलब ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ये हेटर्स ने जो है वो सेकंड हैंड मम्मियों ने भी ये बात कभी नहीं सोची, कभी जिक्र ही नहीं किया। मतलब ये आकर उसको जो है बेचारी को बुरा भला बोलती रहती हैं, खामखा जलील करती रहती हैं, हालांकि खुद इनकी कम्युनिटीज़ लगी होती हैं
हैं कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए आज वीडियो नहीं आएगी, मैं 10 दिन से बीमार हूँ, कोई कहती है मैं 15 दिन से बीमार हूँ, कोई कहती है मैं कल से बीमार हूँ, मेरी जो बहुत गंभीर हालत हो गई है, बड़ा बुरा हाल है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जो आज वीडियो नहीं आ पाएगी, ये वो फलाटी, ये इनकी अपनी तबीयतें ख़राब होती हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन सितारा अगर एक दिन वीडियो ना बनाए या 2 दिन वीडियो ना बनाए या वो लोग आगे पीछे हो जाए तो ये आकर पता क्या कहती हैं, ये ज़रूर किसी न किसी जो है वो काम में होगी, ये ज़रूर जो कोई आगे पीछे का कोई मामला होगा, ये वट कोई कुछ इस तरह का सीन होगा, तो ये इसलिए इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर रही। भाई वो भी इंसान है, आखिर वो भी बीमार होती है, ज़रा सब बीमार होते हैं, मैं भी बीमार होता हूँ, मैं भी ज़ाहिर इंसान हूँ, मैं भी, तो मुझे भी बीमारियाँ आती हैं, मुझे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सबको, सब बीमार होते हैं, तो कम से कम इतना तो मार्जिन उस बेचारी को दिया करो ना। तो खैर साजन ने कहा जी वो भी बीमार होती है, हमने तो यहाँ पर आकर कभी ढिंडोरा नहीं पीटा, कभी यहाँ पर आकर राग नहीं लापा कि जी भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, ये वो फलाटीन, बस सिंपल इतना कहते हैं, बस वो लोग इसलिए नहीं आए कि तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, तो इतनी सी बात है। कहते जी इतना कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए व्लॉग नहीं आया। बीमार तो आजकल हर कोई हो रहा है क्योंकि मौसम की वजह से, और लिहाजा ऐसी नेगेटिव बातें करना छोड़ दें। लगता है आप अपनी बहन के दुश्मन हो और उसको घर नहीं बसाने दोगे। हेटरों के कहने पर हेटरों का एक बाप थोड़ी होता है वो एक बात करेंगे जो वो एक बात करेंगे। अब कोई वीडियो आई तो फिर मैं एक लास्ट रिएक्शन बनाऊंगा, फिर उसके बाद मज़ा आ जाएगा। बाय, बस ठीक है, अब आराम है ठीक है। तो प्यार से जो मैं इतने दिन से समझा रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है। अब जो उन ख़वातीन को भी जो वो अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा जिनको तकलीफ़ हो रही थी इस बात से कि जी मैं तलाक की बातें क्यों कर रहा हूँ। अब बताओ आराम है। तो क्या मैंने पहले दिन ही प्रेडिक्शन नहीं कर दी थी कि अगर ये बाज़ ना आए तो हालात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो आई डोंट नो, जब अगर कोई बंदा अकल की बात बताता है तो बुरा क्यों लगता है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। तो खैर नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मेरी तमाम उन बहनों का जिन्होंने वो उस दिन से जो मुझे समझ रही हैं, जो अंडरस्टैंड कर रही हैं। आप सब मेरी बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।